हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले वाले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं, जो कि है इनकम कंजम्पशन कर्व पे। और ये वीडियो लेक्चर सीरीज है जिसमें हम लोग 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं, है ना। 50 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। जिससे आपको जो एग्जाम है, जैसे कि इकोनॉमिक सर्विस वाली एग्जाम है या आरबीआई ग्रेड बी है फेज 2, उसके अंदर आपको बहुत हेल्पफुल होगा, है ना। नाउ लेट मी स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज प्राइस कंजम्पशन कर्व, है ना। तो फर्स्ट हमें बताना है व्हाट इज प्राइस कंजम्पशन कर्व। नेक्स्ट है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस कंजम्पशन कर्व एंड द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और प्राइस कंजम्पशन कर्व के बीच में व्हाट इज द रिलेशनशिप, एंड देन वी हैव टू डिफाइन कि प्राइस कंजम्पशन कर्व क्या है। तो एक्चुअली प्राइस कंजम्पशन कर्व इज ए graphical representation that shows the consumer equilibrium changes with the price of one good while the other good price and consumer income remain constant. Second क्या है कि it traces the path of equilibrium point on the different indifference curve as price of good changes. Okay, now let me start discussion that relationship between the PCC and the price elasticity of demand. तो देखो, यहाँ पे अगर पीसीसी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा कब, जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होगी। तो देखो यहाँ पे 2 गुड होते हैं, तो यहाँ पे ये जो होता है ना, ये गुड 1 है, ठीक है, और गुड x है, ठीक है, ये गुड x है, ये गुड y है। तो जैसे ही यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम पॉइंट एग्जिस्ट करता है वो ये रहा, है ना, पॉइंट Q पे। हमारा पहले PL1 जो है बजट लाइन है, यहाँ पे PL1 जो है वो क्या है, बजट लाइन है ना। और IC1 जो है क्या है, इंडिफरेंस कर्व है। इन दोनों का जो टेंजेंट पॉइंट है वो पॉइंट Q है। तो ये उसका कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट है। जैसे प्राइस ऑफ, फिर क्या होता है, प्राइस ऑफ गुड एक्स फॉल होती है, तो इससे होगा क्या, जो हमारा बजट लाइन है PL1 से टू PL2 हो जाता है, रोटेट होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा PL2। नाउ हायर इंडिफरेंस कर्व पे एक इक्विलिब्रियम पॉइंट R मिलेगा, जहाँ पे वो कंजम्पशन देखो तो गुड एक्स का वो ज्यादा कर देगा और गुड वाई का कम कर देगा। सिमिलरली अगेन इनकम इंक्रीज होगी तो वो हायर इंडिफरेंस कर्व पे कंज्यूम करेगा गुड एस पे। सिमिलरली अगेन वो हायर कंजम्पशन पे जाएगा, जब ऐसे 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 वो पॉइंट्स अलग अलग इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा जैसे जैसे इनकम नॉट प्राइस जैसे जैसे फॉल होगी। जैसे जैसे प्राइस फॉल होगी, हमारा जो ये कर्व है, बजट लाइन है, वो सिर्फ रोटेट होती जाएगी, है ना। PL1 PL2 PL3 PL4, वैसे वैसे हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो हायर होते जाएगा। और हमारा जो जो सो इन इक्विलिब्रियम पॉइंट का अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, पीसीसी कर्व। तो आई होप आपको समझ में आ गया पीसीसी कर्व मिलता कैसे है। नाउ सी, अब इलास्टिसिटी का यहाँ पे क्या रोल है। तो ये तभी पॉसिबल होता है जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ना वो ग्रेटर देन 1 हो, तभी ये कर्व मिलेगा। कैसे, तो देखो इलास्टिसिटी ऑफ दिस गुड अगर ग्रेटर देन 1 रहेगा, दैट मीन्स क्या है कि जो जो इनकम में फॉल होगा ना, जो प्राइस में फॉल होगा, उसके वजह से क्वांटिटी में ज्यादा। पहले तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो आपका जो प्राइस में चेंज है, जो प्राइस फॉल हुई है, तो उसकी वजह से जो ये आपका क्वांटिटी डिमांड में चेंज है वो इससे हायर होगा, है ना। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड वुड बी द हायर देन द चेंज इन द प्राइस ड्यू टू, यहाँ पे रीजन क्या है कि प्राइस इलास्टिसिटी है ना, ग्रेटर देन 1 है। तो उसकी वजह से होता क्या है कि क्वांटिटी में ज्यादा इंक्रीमेंट होता जाएगा, है ना। और गुड वाई का कंजम्पशन इंक्रीज नहीं होगा, तो इसी की वजह से एज द प्राइस ऑफ गुड falls, the quantity demanded increase significantly and the quantity of other good decreases, है ना। क्योंकि आप गुड एक्स को पे ही ज्यादा कंजम्पशन करोगे और उसकी गुड की जो है डिमांड डिक्रीज होती जाएगी, जिसकी वजह से डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व मिलता है। तो यहाँ से रिलेशनशिप सिंपल इतना याद रखना कि अगर प्राइस इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है तो ये कैसा कर्व होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग पीसीसी होगा। नाउ नेक्स्ट जो है, अब हॉरिजेंटल कब होगा, जब आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू 1 हो। जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू 1 होगी, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब 1 का मतलब क्या है कि चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इसमें इक्वल होता है परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी। तो आप अगर प्राइस आप 10% से
फॉल कराते हो तो क्वांटिटी भी 10% से ही बस इंक्रीज होगी, है ना? तो इसके वजह से होता क्या है कि ये जो आपका पीसीसी कर्व है ये कैसा मिल रहा है, हॉरिजॉन्टल मिलता है ना? ठीक है। सो व्हेन द डिमांड ऑफ द गुड इज प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 है, तो पीसीसी इज ए हॉरिजॉन्टल। नाउ द क्वांटिटी डिमांड ऑफ द गुड इंक्रीजेस प्रोपोर्शनली टू द प्राइस डिक्रीज, है ना? while the quantity of other good remain unchanged। तो गुड वाई की जो क्वांटिटी उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो देखो जैसे जैसे प्राइस फॉल हो रही है, ये पहले पॉइंट क्यू पे कंज्यूम कर रहा था, फिर कोई आर पे किया और फिर एस पे किया, ठीक है, जिसकी वजह से ये पीसीसी कर्व क्या मिला, हमें हॉरिजॉन्टल मिला, है ना? अब नाउ नेक्स्ट, जैसे हम लोग ने ग्रेटर देन 1 कर लिया, इक्वल टू 1 कर लिया, अब प्राइस इलास्टिसिटी अगर लेस देन 1 हो, दैट मीन्स कैसा हो, इन इलास्टिक हो, है ना? सो व्हेन डिमांड फॉर अ गुड इज इन इलास्टिक, देन पीसीसी कर्व क्या होगा, अपवर्ड स्लोप होगा, है ना? अपवर्ड का होगा ऐसे। नाउ एज द प्राइस ऑफ, तो अपवर्ड स्लोप में मतलब कैसे होगा, देखो यहाँ पे जैसे जैसे ये प्राइस फॉल होगी, है ना, तो इन इलास्टिक है, तो डिमांड फॉर, देखो इसको मैं थोड़ा ऐसे समझाता हूँ कि लेट्स से परसेंटेज चेंज इन प्राइस है, ये परसेंटेज चेंज क्वांटिटी है। तो जैसे इसमें जो है लेट्स से 10% का फॉल आया है, तो क्वांटिटी डिमांड में है ना, समझो 5% का ही फॉल आएगा, ठीक है? तो उससे या 5 फॉल तो नहीं, यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा ना, प्राइस फॉल हुई तो ये इंक्रीज होगा क्वांटिटी डिमांड, तो 5% से इंक्रीज होगी। तो गुड एक्स तो इंक्रीज होगा, लेकिन कुछ इनकम तो बच जाएगी ना, तो वो कहाँ स्पेंड होगी, गुड वाई पे, तो इसलिए दोनों की क्वांटिटी यहाँ पे इंक्रीज होती है। इसलिए यहाँ पे देखो कंजम्पशन दोनों गुड का इंक्रीज होगा, इसलिए जो पीसीसी कर्व होगा वो कैसा मिलेगा हमें, अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक है? आई होप आपको रीजन समझ में आया होगा कि कब, लेट मी समराइज होल 3 पॉइंट्स। तो देखो ई की वैल्यू पे डिपेंड करता है, तो 3 कंडीशन होती है। ई की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 1 हो, या इक्वल टू 1 हो, या लेस देन 1 हो, ठीक है? ग्रेटर देन 1 हो तो उसको क्या बोलेंगे, इलास्टिक, ठीक है? इसको बोलते हैं यूनिटरी या यूनिट, है ना, क्योंकि इक्वल टू 1 है, और इसको यहाँ पे आ जाता है इन इलास्टिक। अब देखो यहाँ से क्या मिलता है, जब इलास्टिक होता है तो पीसीसी कर्व कैसा होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग, राइट? जब इक्वल टू 1 होगा प्राइस इलास्टिसिटी, तो ये कैसा मिलेगा, हॉरिजॉन्टल, ठीक है? पीसीसी कर्व हॉरिजॉन्टल होगा। और जब इन इलास्टिक होगा तो पीसीसी कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होगा, ठीक है? नाउ ये क्यों होता है, तो इलास्टिक होने की वजह से जब प्राइस में फॉल आता है, तो उसके क्वांटिटी में बहुत ज्यादा का इंक्रीमेंट होता है ना? इसलिए गुड एक्स की क्वांटिटी बढ़ेगी और गुड वाई की जो है वो नहीं बढ़ती, इसलिए पीसीसी कर्व ऐसा बनेगा, ठीक है? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जब प्राइस फॉल होती है तो क्वांटिटी जो इंक्रीज होगी प्राइस फॉल से ज्यादा होगी, बिकॉज ये इलास्टिक डिमांड है, और उसी की वजह से पीसीसी कर्व कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। इस वाले केस में क्या होता है कि जब प्राइस फॉल होती है, तो यहाँ पे क्या है कि यूनिटी और से अगर प्राइस 10% से फॉल हुई तो क्वांटिटी भी 10% से इंक्रीज करेगी, तो इसीलिए वो इंक्रीमेंट, तो इसीलिए ऐसे इक्वल रहता है ना? तो इसीलिए हॉरिजॉन्टल बनता है। अब गुड वाई की डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन इलास्टिक में क्या होता है कि समझो यहाँ पे डिमांड आप कंज्यूम कर रहे हो, है ना? प्राइस फॉल हुई तो यहाँ पे जो प्राइस समझ लो 10% से फॉल हुई, तो लेकिन आपकी जो क्वांटिटी इंक्रीज होनी चाहिए वो 10% से नहीं होगी, 5% से होगी, कम से होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो आपका कुछ बची हुई सेविंग है या जो इनकम बचेगी वो गुड वाई पे भी आप थोड़ा बहुत कंज्यूम करो, जिसकी वजह से क्या होता है, दोनों गुड की जो है वो बढ़ती है, इसलिए पीसीसी कर्व अपवर्ड स्लोपिंग आता है, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये रिलेशनशिप होती है, और आपको इसकी वजह से पीसीसी कर्व भी समझ में आया होगा कि क्या होता है पीसीसी कर्व, और इसी की वजह से आपको ये भी समझ में आया होगा कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पीसीसी कर्व एंड द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है ना? तो आई होप आपको ये क्लियर हो, ठीक है? थैंक यू।